बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई आज मेरे घर आए तो मैंने सोचा मैं कुछ परफ्यूम्स इनको चेक करवा दूं, इनका ओपिनियन उन परफ्यूम्स के बारे में इनसे ले लूं। ये तकरीबन सारे के सारे परफ्यूम जो हैं मिड रेंज के परफ्यूम हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, गर्मियों से रिलेटेड परफ्यूम्स हैं, फ्रेश फ्रेगरेंसेस हैं। तो अब्दुल्ला भाई को ख़ुद भी बेसिकली डार्क फ्रेगरेंसेस पसंद आती हैं, टस्कन लेदर, टोबैको ऊद, लेटन लेटन एक्सक्लूसिव टाइप, ये माशाल्लाह भाई की पसंद है। तो ये फ्रेश फ्रेगरेंसेस हैं। मेरी जो अपनी राय है वो तो इनके फुल रिव्यूज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन, बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन अब्दुल्ला खालिद की भी इनके ऊपर ले लूँ। तो अब्दुल्ला भाई आप रेडी हैं? सर रेडी है बिल्कुल। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनमें वही पुराना हमारा जो है ना वो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है कि इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आपने मार्किंग करनी है वो ये मद्देनज़र रखते हुए करनी है कि इसको वर्सटैलिटी कितनी है, लाइकेबिलिटी कितनी है, दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट्स अगर मिलें तो किस लिहाज से मिलेंगे। तो ये भी आपने जो है ना वो अपने उसमें नोट करना है। ठीक कॉम्प्लीमेंट्स रिलेटेड आपको याद है आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, आपने एक अंकल की तारीफ की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं किसी दिन आप लोगों को आपके साथ वो शेयर करूंगा। अब्दुल्ला भाई ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। बहरहाल अभी हम ये 3 चीज़ें मैंने अब्दुल्ला भाई को बता दी और अब मैं इनको ना ये फ्रेगरेंसेस स्प्रे कर करके देता जाऊंगा। स्प्रे थोड़ा दूर करूंगा ताकि यहाँ कोई वो बबल ना रह जाए। स्प्रे दूर करके मैं आपको उसकी फ्रेगनेंस दिखाऊंगा और अब्दुल्ला भाई उसको चेक करके उसकी फिर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो खुशबू है वो अब्दुल्ला भाई ये सुपीरियर ये है जी सुपीरियर। सुपीरियर ये पेरिस कॉर्नर का है, प्रीवियस ज़ारा लग्जरी सीरीज का सुपीरियर, और ये मैंने स्ट्रिप के ऊपर स्प्रे किया। अब्दुल्ला भाई ये क्लोन है सवाज का। ओके और बहुत अच्छा क्लोन है, लेकिन इसके अंदर शुरू में सिट्रस ज़्यादा है, मुझे जो फील हो रहा है। ओके ओके बहुत क्लोज उसका आप कह सकते हैं, ये सवाज का बहुत क्लोज क्लोन बनाया उन्होंने। ओके लेकिन इसमें स्टार्टिंग में सिट्रस ज़्यादा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि सिट्रस है तो ओपनिंग में ही थोड़ी देर रहेगा। और ये हम इनका ड्राई डाउन भी बाद में चेक कर लेंगे सही। जैसे आप कहते हैं। तो इनिशियल इसके आप इसको कितने मार्क्स देंगे इनिशियल उसके ऊपर? सर इनिशियल बेसिकली अब ये क्लोन है, हम्म तो क्लोन के हिसाब से मैं क्या दूं, जिनको पसंद है सवाज वही लेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से 7 इसकी होनी चाहिए। ओके क्लोन होने की वजह से क्लोन आप होने की इसको वजह से 7। 7, लेकिन ओके। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा इसके सवाज के क्लोन जो है ना वो किए हैं स्मेल, और उनमें से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, बाकियों में से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ओके तो ये था जी हमारा नंबर 5 पे सुपीरियर। इसको अब्दुल्ला भाई ने 7 मार्क्स दिए हैं। ओके मैं इनके ऊपर लिख भी लेता हूँ। नेक्स्ट जो फ्रेगरेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, मैं ये बारल के दो के ये ठीक ठीक तरीका नहीं है इन पेपर्स के ऊपर, लेकिन चेक करने का एक तरीका कार है। फिलहाल मेरे पास ब्लॉटर पेपर नहीं थे, लेकिन इससे एक आइडिया हो जाता है। जो बंदा फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर रहा होता है काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल में उसको आइडिया हो जाता है कि ये किस किस्म की फ्रेगरेंस है, किस तरह की है। तो सुपीरियर को दिए इन्होंने 7, मैंने लिख लिया। अगली जो खुशबू है अब्दुल्ला भाई वो ये है सिल्वेटोरे फेरागामो का एक्वा एसेंजाल ब्लू। एक्वा एसेंजाल ब्लू, ये आप इसकी बॉटल अगर देख लें, इन सारों के रिव्यू बनाने हैं मैंने जी। तो अब्दुल्ला सर ये अच्छी खुशबू है, सिट्रस और समर के लिहाज से वेरी फ्रेश है ये। ओके फर्स्ट स्निफ में ही आप जिस तरह गर्मियों की आपकी होती है कॉमन फ्रेगनेंस होती है उस तरह की है। सिट्रस इसकी ओपनिंग में ज़्यादा है, और बैक पे भी चीज़ें जो समर में होनी चाहिए वो है, वो बाकी आप रिव्यू करेंगे तो। ओके बहरहाल ये ठीक है, अच्छी एवरेज खुशबू है, मुझे अच्छी लगी है। ओके तो आप इसको कितने मार्क्स देंगे? सर इसको 6.5, लेकिन ये मेरी रेटिंग है, इस पे कोई अगर किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वो हाँ वो गुस्सा ना करें। नहीं ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। देखें ये जो हम
इनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, इन खुशबुओं को चेक करते हैं, ये हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का पर्सनल। अब्दुल्ला भाई का अपना ओपिनियन है, मेरे ख्याल में ये 6 दे रहे हैं, मैं इसको 4 दूं, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, आप बिल्कुल इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जब इसके रिव्यू में आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना अब्दुल्ला भाई, ऐसे ही है। तो ये थी जी हमारी एक्वा एसेंजाल ब्लू, इसको आपने कितने मार्क्स दिए? इसको 6 मार्क्स दिए मैंने, इसके 6 मार्क्स लिख लेता हूँ। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट खुशबू है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा था कि आया ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैं इसका रिव्यू इसीलिए बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसका रिव्यू इसीलिए बनाऊंगा। ये है पाकिस्तान में अवेलेबल है, ओके ओके। ये मेरे एक दोस्त हैं असलान भट्ट, वो भी यूज़ करते हैं, तो ये अवेलेबल है। अच्छा, असलान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप वीडियो देख रहे होंगे। तो ये है जी पोलो क्लब ब्लू, बेवर्ली हिल्स की, ये आप देखें पोलो क्लब ब्लू, अगर आप इसको देख सकें। बोतल में, हाँ बोतल मेरे ख्याल में, हाँ सर ये ग्रीन आयरिश ट्वीड का क्लोन है। यस, ग्रीन आयरिश ट्वीड का क्लोन, ठीक, बिल्कुल वही है ये। ओके, मतलब गर्मियों के लिए एक अच्छी आपके लिए चॉइस हो सकती है। ओके ओके। तो ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देखें, मुझे ये गिफ्ट मिली थी, बहरहाल मैं इसकी हाफ बॉटल यहाँ तक इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसके ऊपर रिव्यू मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि शायद ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी अब्दुल्ला भाई ने भी कह दिया कि ये अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना फिर अब रिव्यू करूँगा। तो अब्दुल्ला भाई आप इसको कितने मार्क्स देंगे? सर इसको 6.5, क्योंकि ये क्लोन है। ओके, क्लोन है तो क्लोन पे मैं वो ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों ने यूज़ भी की हुई है ना ये, जिस तरह ये खुशबू है। ओके। तो ये था जी हमारा बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ब्लू। ये सारी खुशबुएं फ्रेश कैटेगरी की हैं और सारी गर्मियों की फ्रेगरेंसेस हैं, तो ये रिव्यू आपके लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकता है। पोलो को इन्होंने 6.5 मार्क्स दिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेरे पास भी खुशबू नई नई आई और मैंने इसको लगाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अब हम इस पे रिमार्क्स लेते हैं अब्दुल्ला भाई के। अब्दुल्ला भाई, ये है जी अंक्रे नोआर, एंक्रे नोआर या अंक्रे नोआर, आप इसको जो भी कह लें, ललीक कंपनी का है ये, और ये इनका है। इनका एक अलग स्ट्रीम भी आता है, वो भी मैं रिव्यू करूंगा, वो भी मैं लूँगा। इनका एक्सपोर्ट्स भी आता है, वो भी मैं लूँगा। फॉर द टाइमिंग मुझे ये ख़रीदा और ये अच्छा लगा, तो इसके ऊपर हम अब इनके रिमार्क्स लेते हैं। ये वुडी प्लस फ्लोरल इस टाइप की खुशबू है। ओके ओके, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी, अमेजिंग। तो इसको आप कितने मार्क्स देंगे? सर इसको ये 8 आप इसको कर लें, 8 इसकी रेटिंग। अच्छा, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत ज़्यादा रिव्यूज देखे हुए थे, मैंने परचेज नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं ब्लाइंड बाय नहीं करना चाह रहा था, आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्निफ किया और ये वाकई ही बहुत अच्छी खुशबू है। ओके, तो एंक्रे नोआर को इन्होंने 8 मार्क्स दिए हैं और वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू। इसके ऊपर मुकम्मल रिव्यू मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये आप गर्मियों में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक खुशबू जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, अब्दुल्ला भाई ने वो कन्फ्यूजन जो है ना वो अभी मुझे बतानी है कि क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। तो ये मैं इनको स्प्रे करके देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये अच्छा, अब आप मुझे, ये है जी एफ बाय फेरागामो ब्लैक। मुझे इसमें कंफ्यूजन ये है कि क्या हम ये समर्स में लगा सकते हैं या नहीं। मैं पर्सनली तो लगा सकता हूँ, एज ए जनरल पब्लिक ओपिनियन हम इसके बारे में इनसे लेंगे। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि खुशबू कैसी लगी आपको ये? बहुत ज़बरदस्त, ओके, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है ये। और ये यूट्यूब पे अगर आप देखें तो रिव्यूज, जैसा जेरेमी भी है, वो भी ये कहता है जी कि ये कुछ लोगों को ऑफेंस करेगी, आप ना लगाएं। बहरहाल उन जितने भी रिव्यू करने वाले हैं उनको बहुत पसंद है खुशबू, तो उस तरह ये फर्स्ट स्निफ में बहुत ही पसंद आने वाली खुशबू है, बहुत ज़्यादा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये गर्मियों में किसी को
इस तरह के कोई आपके आसपास बंदा कोई तंग हो इसकी खुशबू से। मतलब आप कह सकते हैं कि गर्मियों में ये आसानी से लगाई जा सकती है। मैं खुद तो लगाऊंगा, मैं जस्ट आप लोगों के लिए एक ओपिनियन जानना चाह रहा था कि आया ये बंदा गर्मियों में लगा सकता है या नहीं। तो अब्दुल्ला भाई ने कहा, ये मुझे इनामुल्लाह खान ने भेजी थी चेक करने के लिए, क्योंकि मैं खुद इसको ब्लाइंड बाय नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ट्रस्ट मी अब्दुल्ला भाई, ये ब्लाइंड बाय टाइप आइटम है। ये मैंने भी पहले नहीं की, क्योंकि मैं वो रिव्यूज देख के कि ये ब्लाइंड बाय ना करूं, कि पता नहीं क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि ये लोगों को करती है। बहरहाल ये कुछ भी नहीं है इस तरह, आप इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। ओके। इसकी जितनी प्राइस है उसके हिसाब से तो अगर कोई बंदा करना चाहे तो ये 4500 की है मेरे 4500 में 4500 में आप इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। चक दे फटे, मैं भी ले रहा हूँ और मैं भी ले रहा हूँ इसी हफ्ते। अब्दुल्ला भाई भी ले रहे हैं, और हारिस के पास मेरे ख्याल में ये पड़ी हुई है। हारिस से कहते हैं के पास होंगी। दोनों पैकेट मुझे भेज दें, एक मैं आपको दे दूंगा, एक मैं खुद रख लूंगा। अच्छा, एक फ्रेग्रेंस मुझे यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ी हुई नज़र आ रही है, मैं वो ज़रा जल्दी से हारिस अब्दुल्ला भाई को ला के चेक करा देता हूँ। उसका मैं बॉक्स उठा के लाता हूँ, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा ये हवस मेरे पास एक नया बैच पड़ा था 2020 का। बहरहाल ये मेरे पास 2017 बैच, अगर आप लोगों को वीडियो में नज़र आ सके, यहाँ 2017 बैच लिखा हुआ है। तो अब्दुल्ला भाई इसको चेक करें, आपने 2020 बैच अभी लिया है हारिस से लिया, तो आप इसको चेक करें और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको कोई इसमें कोई डिफरेंस फील हुआ नए बैच में, कोई परफॉर्मेंस का, या मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इसका क्या जाता है? फर्स्ट स्निफ में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम है, ये कोई इनमें कोई फर्क नहीं है। ओके बिल्कुल सेम है। ओके, क्योंकि ये तो आप मेरे ख्याल से आप इसको, मेरे पास जो 2020 है वो मैं आपको दे देता हूँ, वो आप फिर चेक कर लेंगे इनका मैं कंपैरिजन कर लें। लेकिन इस तरह स्निफ करने से कोई वो नहीं है। ये 2017 बैच है ये 50 ml मेरे हाथ लगा कहीं से, तो मैंने इसको जाने नहीं दिया, मैंने इसको उठा लिया। बहरहाल आपके नॉलेज में है कोई इस तरह का, इनमें कोई फर्क है? ये अब आप मुझे 2020 का जो बैच आपने मंगवाया वो मुझे देंगे तो मैं इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख लूँगा। मैंने जहाँ तक मेरे पास 2020 बैच था, मैंने इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल किया, मुझे सिर्फ एक फ़र्क लगा, वो ये कि ये नोज़ ब्लाइंड नहीं करता ये वाला, जबकि 2020 वाला नोज़ ब्लाइंड कर देता है, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी खुशबू कॉन्टिन्यूसली आ रही होती है। ये कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं। ओके, इस पे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये थे जी आज के हमारे 5 परफ्यूम्स। मार्किंग आपने देख ली, अब्दुल्ला भाई ने मार्किंग की, मैंने मार्किंग नहीं की। इनकी मार्किंग से मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, मेरी मार्किंग से ये इख्तिलाफ कर सकते हैं। लास्ट की रेटिंग नहीं हुई मेरे ख्याल से। एफ ब्लैक की नहीं हुई। एफ ब्लैक की आप कितने मार्क्स देते हैं इसको, एफ ब्लैक को? लोगों को हट के, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसके 8.5 रेटिंग होनी चाहिए। ओके, ये हिडन जेम है, जबरदस्त हिडन जेम है ये। ओके, तो ये मेरा और आपका एक पैक आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है 8.5 होनी चाहिए इसकी। 8.5। तो ये थी जनाब इन तमाम की मार्किंग्स, इन 5 परफ्यूम की। और एक हवस जस्ट मैंने आप लोगों के लिए, एक वो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है 2020 बैच चलता नहीं है, इनको 8वें-9वें घंटे तक कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ऐसा ही है। इनको खुद नहीं खुशबू आ रही थी, बट 2017 में सिर्फ एक है कि इसकी खुशबू आती रहती है, ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता। जो लेटेस्ट बैच है वो आपको नोज ब्लाइंड कर देता है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को उसकी खुशबू आती रहती है। तो ये था जी हमारा एक और कंबाइंड रिव्यू आप लोगों के लिए, गर्मियों के लिए, जो कि गर्मियाँ आ गई हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा एक अब्दुल्ला भाई आए हुए हैं, उनको परफ्यूम भी चेक करा रहे हैं, वो मुझे अपने परफ्यूम चेक करवा रहे थे, तो हमने कहा कि इस तरह छोटा सा कंबाइंड सा एक डिस्कशन भी कर लेते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच।